तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 7.1 का 10वां सवाल। इस सवाल को समझने से पहले आप हमको ये बताएं कि आप क्या हमारी वीडियो को रोज़ देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो आज के बाद सब्सक्राइब करें तो रोज़ देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो यहाँ पर जो सवाल है इसमें क्या है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु पी एक्स वाई बिंदु a 3,6 और बिंदु b -3,4 से समदूरस्थ है। यहाँ पर बिंदु P जो है एक्स वाई, इससे ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो हमको वह समीकरण ज्ञात करनी है एक्स और वाई का संबंध बताती हो। तो हमें क्या करना होगा, इन बिंदुओं को देखो, ये समदूरस्थ है तो P बिंदु ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। P बिंदु कहीं बीच में होगा और A और B उसके आइट साइड में होगा। तो पी ए बराबर होगा PB के, है ना। क्या होगा, PA किसके बराबर होगा, PB के। तो हम इन दोनों की दूरियां ज्ञात करेंगे और इन दोनों की दूरियां ज्ञात करने पर हमें क्या होगा, x और y के बीच में संबंध मिल जाएगा। तो इन दोनों की दूरियां निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, आपको आसानी से समझ में आएगा कि इस सवाल में क्या करना है। और ये जो प्रश्नावली है इसमें 3 नंबर का एक सबसे बड़ा सवाल आता है, तो आप उसको ध्यान से देखें। तो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे इन दोनों के लिए। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र है। तो PA के लिए जो दूरी, PA के लिए लिखेंगे हम √P और A के लिए। तो ये P है तो ये हो गया है x1 y1, ये A x2 y2 हो गया। तो x2 - xy, तो 2 है 3 माइनस x, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये y2 ये y1, तो 6 - y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 - y का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, P और B के। तो PB का मान भी यही लिख लेते हैं, PB की दूरी, क्योंकि दोनों बराबर है, एक दूसरे के क्या है, समदूरस्थ है। तो दोनों मान बराबर है तो दोनों को बराबर करके हम सोल्व कर रहे हैं। तो P और B, ये x1 y1 है तो ये x2 y2, तो x2 - x1, तो x2 कितना है, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - y1 y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों क्या है, अंडर रूट है, दोनों क्या है, अंडर रूट है। तो यहाँ पर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, या फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करके अंडर रूट से अंडर रूट हटा सकते हैं, है ना। अब 3 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² + b² + 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर लगाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस वाला उपयोग में लेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस वाला उपयोग लेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगाते हैं। तो a यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस x² - 2 या 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y² और -6 दूआ 12y। तो अभी तक तो ये केवल यहाँ तक हमने सोल्व किया है, बराबर, है ना। इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है a का है माइनस का, अब माइनस के संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 का स्क्वायर, माइनस गायब हो जाएगा कि दोनों स्क्वायर थे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, तो x², ठीक है। अब ये सवाल माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं पहले, फिर चेंज होगा दो, इसको क्या करेंगे 2ab करेंगे। क्या करेंगे, 2a हमारा क्या है, माइनस का 3 और b हमारा क्या है, माइनस का x, है ना। तो वो जो माइनस का x था, ये माइनस का x ये फॉर्मूले का था, इसलिए हमने इसको पहले ही माइनस ले लिया, तो इसको हटा देते हैं। तो देखो ये जो मान आएगा ये माइनस का आएगा और एक माइनस बार पहले से ही है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 दूआ 6x हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब प्लस इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दुआ 8 वाई। तो ये दोनों पक्ष हमारे सोल्व हो चुके हैं। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि अगर उसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा तब भी जीरो होगा, तो हम एक दूसरे को इधर ही काट देते हैं। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर 9 है ना, केवल 9। तो देखो यहाँ पर अगर ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, तो ये 3 के स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर भी हमारा कट रहा है। और देख लेते हैं 8 वाई 12 वाई 6, ठीक है, अब नहीं कट रहा है। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12 वाई बराबर इधर बचे हमारे 6x प्लस के 16 माइनस के 8 वाई। इन सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस के ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6x माइनस के 6x प्लस के 36 और माइनस के 16, ये 16 इधर है, इधर ले आया हम, माइनस के 12 वाई और ये प्लस के 8 वाई इधर बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12x, यहाँ पर देखो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 6 गए तो 0, 3 में से 1 गए तो 2, प्लस के 20, इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का माइनस और प्लस माइनस होगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेंगे, माइनस बड़ी संख्या कहीं की है माइनस की, तो 4y बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, अगर मैं सभी में 4 का भाग लगा दूं, अगर आप समझो मैं सभी में 4 का भाग लगा दूं तो क्या होगा, सब में से 4 गायब हो जाएगा, यानी कि 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना, भाग लगाना और कॉमन लेना एक ही बात है। तो 4 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 3x माइनस का, यहाँ प्लस का 5, यहाँ माइनस के y बराबर 0। अब ये 4 जो यहाँ गुणा है इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, और मैं इन चिन्हों को प्लस का कर देता हूँ, तो 3x प्लस का कर दिया मैंने, तो 5 किसका हो जाएगा, इस y को इधर ले आता हूँ, ये भी प्लस का हो जाएगा y, और ये 5 हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको जो ये पद थे ये प्लस में चाहिए, एक्स वाई किस में चाहिए, प्लस में, मतलब समीकरण अच्छी लगी, माइनस में अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये किया कि ऐसा करो यहाँ से माइनस भी बाहर ले लो, माइनस के 4 बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ से भी हमने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस। तो ये हमारी समीकरण, और ये 4 हमारा इधर भाग में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो x और y में क्या संबंध है, तो x y में संबंध है 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, छोटा सा सवाल था, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा ही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही सवाल हम रोज पढ़ेंगे, शाम को वीडियो अपलोड होती है, तो कृपया सभी जुड़े, धन्यवाद।